हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है 44 इयर्स एक मेल पर्सन का हैंड। तो इनके हैंड की एनालिसिस इस वीडियो में मैं करूंगी। अगर आपको भी अपने हैंड की एनालिसिस करवानी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी चेक कर सकते हैं। वहां मैंने अपनी सारी डिटेल वगैरह दी है, फी बताई है और व्हाट्सएप नंबर भी दिया है। तो अगर आपको करेक्ट पामिस्ट्री सीखनी है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो ये है 44 इयर्स के और इन्होंने मुझसे पूछा है कि अभी तक काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह रही लाइफ में, पैसा नहीं टिक रहा है, क्या प्रॉब्लम है? मतलब ये सब कब खत्म होगा, टेंशन्स वगैरह, ये इनके क्वेश्चंस हैं, ठीक है? इन्होंने वॉइस मैसेज किया था तो उसी में सब कुछ बताया है। तो इनका लड़का है वो भी बीमार रहता है घर पे, तो वो भी एक टेंशन प्रॉब्लम चल रही है, तो वो सब चीज़ें कब ठीक हो जाएँगी? तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो जैसे मैं शुरू करती हूँ, हाथ का साइज़ वगैरह देखेंगे, इसका मतलब क्या शेप है वो सब देखेंगे, तो उससे भी काफ़ी कुछ पता चलता है। तो जैसे कि इनके हाथ का जो साइज़ है, वो मुझे रेक्टेंगल शेप लग रहा है, हल्का-सा स्क्वायरिश है, ठीक है? बहुत ज़्यादा रेक्टेंगल नहीं है, कंप्लीटली रेक्टेंगल नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत है। और इनके अंडर काफ़ी वर्कर वगैरह हैं, इनके जो काम करते हैं इनकी फैक्ट्री में। तो ऐसे जो पर्सन्स होते हैं वैसे भी उनका हाथ हल्का रेक्टेंगल शेप होना ही चाहिए और थंब को भी अगर हम देखेंगे तो काफ़ी लेंथ लिए हुए है। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनका थंब लंबा हो, तो उनके अंडर काफ़ी लोग काम कर सकते हैं क्योंकि उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बड़ी अच्छी रहती है। तो एक वो बात है, रेक्टेंगल शेप हैंड जो होते हैं उनको प्लानिंग करना बहुत अच्छे से आती है। प्लानिंग करना, कैसे काम चलाना है, कैसे क्या चीज़ होगी, वो सब प्लान करना इनको अच्छे से पता होती है क्योंकि वो डीप थिंकर होते हैं जो रेक्टेंगल शेप हैंड के होते हैं। और इनका हाथ जो है चौड़ा भी काफ़ी है। तो ऐसे जो हाथ वाले लोग होते हैं जिनका थोड़ा रेक्टेंगल शेप हैंड है और चौड़ा हाथ है, तो वो फिजिकली भी काफ़ी ज़्यादा क्या रहते हैं, चौड़े हाथ की वजह से उनके अंदर बहुत एनर्जी रहती है। खुद भी उठ के काम करना तो वो आराम से कर लेंगे, एनर्जेटिक रहते हैं, भाग दौड़ करनी है, सामान लाना है या फिर ट्रैवल करना है, वो सब वो कर लेते हैं आराम से, ठीक है? तो ये दोनों काम ये भी अच्छे से कर लेते होंगे। तो इमेजेस और भी इन्होंने भेजी हैं हाथ की, उसमें मैंने देखा था कि नीचे वाला पोर्शन भी काफ़ी अच्छा इनका हेवी है। वीनस बहुत अच्छा है, बहुत उभरा हुआ है, बड़ा वीनस है। तो इनका जो काम है वो टेक्सटाइल में एम्ब्रॉयडरी वगैरह होती है कपड़ों पे। तो वो काम किससे जुड़ा हुआ है? थोड़ी मतलब वीनस हमें क्या देता है? लग्ज़री, ब्यूटी, है ना? ये वाली सारी चीज़ें वीनस से आती हैं, आर्ट। तो ये एम्ब्रॉयडरी जो होती है कपड़ों पे, ये भी उसी चीज़ से जोड़ के अगर हम देखें तो है। लग्ज़री आ जाती है क्योंकि कपड़ा एक ज़रूरत है, पर उसपे जो एम्ब्रॉयडरी वगैरह जब होती है तो वो एक लग्ज़री आइटम बन जाती है, तो उस हिसाब से इनका हाथ जो है परफेक्ट है अपने काम के हिसाब से। पर एम्ब्रॉयडरी ये खुद नहीं करते हैं, इनके वर्कर करते हैं। तो वो भी मैं देख रही हूँ कि थंब जो है काफ़ी अच्छा है, तो जो कि ये लीडरशिप क्वालिटी को दिखाता है। और जो जुपिटर फिंगर है वो थोड़ी हल्की क्रूक है, जो दिखा रही है कि और अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होगी इनमें। तो दूसरों को लीड करना, उनको बताना, ये सब तो यही खुद करते होंगे, तो उस हिसाब से इनका काम परफेक्ट है। मून भी इनका बढ़िया है, मून भी अच्छा मैंने देखा था, काफ़ी अच्छा बड़ा मून है। तो ऐसे लोग जो होते हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा वो क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। जब मून और वीनस बड़ा हो जाते हैं, तो मेहनत करके ही उनको वो पैसा कमाते हैं, ओके? तो इनके हाथ में भी ये चीज़ होगी। और बाकी ऐसे जो थंब जिनका इतना लंबा हो, तो वो जो होते हैं वो बड़ी पोस्ट पे पहुंचते हैं, अपनी लाइफ में सबसे ऊपर के लेवल पे पहुंचते हैं। तो इनकी खुद की फैक्ट्री है, तो ऑब्वियसली इनका तो मतलब ये सबसे ऊपर ही है, सबके बॉस है। तो ये चीज, ये पोजीशन इनको इनके थंब ने दी है। तो ठीक है, थंब में लॉजिक पार्ट हल्का सा बड़ा लग रहा है मुझे, विल भी अच्छा है, लेकिन लॉजिक पार्ट ज्यादा बड़ा है। तो वही आ गया कि प्लानिंग वगैरह अच्छे से कर लेते हैं। और उस पे एक स्टार साइन भी है लॉजिक पे, जो कि और इनको अच्छा कर रहा है प्लानिंग करने में, मतलब कि लॉजिक पार्ट को और पावर दे रहा है, तो और ज्यादा वो चीज जो है इनकी अच्छी हो रही है। तो ये सब चीजें मिला के ये जो फैक्ट्री वगैरह जो भी इनकी है, ये उसको अच्छे से मैनेज कर पाते होंगे। तो मुझे ये इमेज में इनका थंब बहुत ज्यादा थिक नहीं लग रहा है, मोटा नहीं लग रहा है यहाँ से, तो ये मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है। ये ज्यादातर प्यार से काम ही निकलवाना पसंद करते होंगे दूसरों से। लेकिन जहाँ पे थोड़ी बहुत बात आ जाती होगी कि हाँ, थोड़ा प्रेशराइज करना दूसरे को, थोड़ी डोमिनेंस दिखानी, वहां ये दिखाते होंगे। लेकिन शुरू शुरू में ये प्यार से बात ही करना पसंद करते हैं अपने जो अंडर काम करते हैं लोगों से, या अपने घर पे भी। ओके, तो ये ठीक है, थंब अच्छा है, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है इनके अंदर। और उसके बाद सैटर्न की फिंगर ठीक है, खड़ी है सीधी, और साथ में सन की भी। तो सन और जुपिटर मुझे ऑलमोस्ट सेम ही लग रही है, हल्की सी सन फिंगर बड़ी है, हल्की सी। तो ये जब भी रिस्क लेंगे लाइफ में, कैलकुलेटिव ही लेंगे। इस अगर सन फिंगर ज्यादा लंबी बड़ी हो जाए तो फिर वो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है, कि ऐसा इंसान बहुत ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क लेना पसंद करता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये इतना ज्यादा नहीं पसंद होगा इनको, पर बहुत ज्यादा जैसे होता है ना खतरा, जहाँ पे ज्यादा हो पैसे डूबने का, वहां पे नहीं जाते होंगे। अगर किया भी होगा तो वहां से सीख लेके दोबारा ये नहीं रिपीट करते होंगे। तो इस तरह का इनका है। तो इनकी जो मर्करी फिंगर है वो भी अच्छी है, काफी अच्छी लेंथ ली हुई है। तो ऐसे लोग जो होते हैं दूसरों से इजिली बात कर पाते हैं, जिनकी
मर्करी फिंगर काफी लंबी हो, अच्छी हो, फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही हो सन की, तो ये लोग जो होते हैं ये मतलब ज्यादा शाय नेचर के नहीं होते और दूसरे लोगों से घुल मिल जाते हैं, आराम से अपनी बात को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये भी इनके अंदर क्वालिटी होगी, और साथ में मर्करी की पावर भी बढ़ जाती है जब फिंगर अच्छी हो। तो ये बिजनेस करते हैं, ऑब्वियसली इनको मर्करी तो अच्छा होना ही चाहिए क्योंकि ये बिजनेस में है, तो तभी बिजनेस अच्छा चलेगा जब मर्करी बढ़िया होगा। तो बाकी इनकी मर्करी की जो माउंट है वो भी ठीक है। अब हम देख लेंगे इनके माउंट को। तो ये इमेज है आपकी हाथ की, तो मर्करी माउंट अगर मैं देखूं तो अच्छा ठीक है, मतलब अच्छी जगह लिए हुए है, ठीक ठीक। और यहाँ पे लाइंस भी हैं 2-3, तो मर्करी पे मुझे बहुत सारी लाइंस चाहिए होती हैं, तभी मैं बोल पाती हूँ कि लिक्विड मनी की कमी कभी नहीं रहेगी। तो आपकी थोड़ी बहुत कम लग रही है मुझे, तो फिर ये है कि आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम परेशानी तो दिख रही है आपके हाथ पे पैसे को लेके। तो पैसा आता है और चला जाता है, इसकी ये भी एक रीजन हो सकता है कि आपकी मर्करी पे बहुत ज्यादा लाइंस नहीं है। जैसे यहाँ पे कुछ 4 तो होनी ही चाहिए, 4 से 5 तक तो होनी चाहिए, तो फिर ऐसे में कभी भी पैसे की प्रॉब्लम ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। पर यहाँ पे अगर इतनी भी है तो भी ठीक है, मतलब ओके ओके है। तो ये चीज अगर है तो ये दिक्कत थोड़ी बहुत देगी, और जब आपका टाइम अच्छा आ जाएगा तो फिर ये लाइंस भी अच्छी आ जाएंगी, ठीक है। फेट लाइन से हम देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम चल रही है मेनली। तो एक ये चीज मुझे इसमें मतलब लगी, पता लगी कि हाँ, अगर जैसे आपने कहा कि पैसे वैसे की दिक्कत है, तो वो इधर से मुझे दिख रहा है कि हाँ, हो जरूर हो सकती है। बाकी आपका जो सन है वो ठीक है, नॉर्मल है, बहुत ज्यादा नहीं है, फिंगर अभी ठीक थी। तो सन माउंट आपका बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, बहुत जगह लिए हुए नहीं है। तो अभी जो आपको दिक्कत हो रही है, पैसे कम आ रहे हैं लेकिन जाए जा रहे हैं, परेशानी हो रही है, उसका एक ये भी रीजन हो सकता है कि आपका सन जो है बहुत पावरफुल नहीं है। लाइन भी आपकी जो सन लाइन है वो आपकी आफ्टर 50 उठ रही है, और फिर दो दो उठ रही है। तो ये मतलब 50 के बाद जब आप 50 के एज में पहुंचोगे, तब आपका ये जो सन है वो एक्टिव होगा, ज्यादा मतलब आपको फायदा देगा। उससे क्या होगा कि बहुत ज्यादा जो स्ट्रगल करनी पड़ती है लाइफ में वो थोड़ी कम हो जाती है, आपकी मार्केट जो होती है वो बहुत अच्छे से बन जाती है, लोग आपको आपको मतलब आपके पास खुद चल के आते हैं अगर सन अच्छा हो तो। लेकिन अगर सन की जैसे लाइन मिसिंग है नीचे से, तो फिर उस वक्त तक आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद जाके ही आपको काम मिलता है। लेकिन अगर सन लाइन नीचे से ही अगर शुरू हो जाती, जैसे यहाँ से कहीं इस एरिया से शुरू हो जाती, इस एज से, तो फिर वो मतलब ज्यादा नहीं होता, फिर आप थोड़ा सा काम करते वो उसी से आपको फेम मिलता और फिर खुद ही काम आना शुरू हो जाता। तो ये भी एक दिक्कत हो सकती है। बाकी सन माउंट आपका ठीक है, नॉर्मल है, बहुत ज्यादा जगह लिए हुए नहीं है, तो ये भी एक दिक्कत हो सकती है काम को लेके, ठीक है। और यहाँ पे नॉलेज लाइन है जो अच्छी है, इससे क्या होता है कि ऐसे लोगों में काफी ज्यादा नॉलेज रहती है अपने काम को लेके, जो भी आज तक आपने किया है, जैसे आप टेक्सटाइल के बिजनेस में हो तो आपको उसके रिलेटेड बहुत डीप नॉलेज हो सकती है, जो आपको फायदा भी देती होगी, ठीक है। और सन की लाइन मैंने बता दी, दो दो है, तो ये एक अच्छी चीज है, 50 के बाद से ही वो आपको रिजल्ट देना शुरू हो जाएंगी। और अगर मैं कोई साइन के बारे में देखूं तो यहाँ पे एक ट्रायंगल साइन मुझे ऐसे करके एक नजर आया था, तो काफी बड़ा ट्रायंगल साइन है। तो अभी तक हो सकता है आपने अपना घर वगैरह या कोई जमीन वगैरह खरीदी हो काफी बड़ी, या कोई फ्लैट खरीदा है या कोई घर बनाया है जो आपके नाम पे है, तो ये ट्रायंगल उसी को शो कर रहा है। अगर नहीं है तो फिर जरूर बन जाएगा, अगर अभी तक मुझे लगता है बन चुका होना चाहिए, 44 की एज है आपकी। तो ये ट्रायंगल अच्छा है, काफी बड़ा है, तो मतलब ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो जो भी आपने प्रॉपर्टी वगैरह खरीदी होगी काफी वैल्यूएबल भी होगी, ठीक है। तो सन माउंट पे और कोई साइन नहीं नजर आ रहा है मुझे, कहीं और किसी और इमेज में भी देख लेते हैं हम। तो इस इमेज में मैं देख रही हूँ कि ऐसे करके कुछ साइन सा तो बन रहा है, जो तो हल्का हल्का फिश की तरह भी है। तो सन पे ये इसका फेस ऊपर है तो ये अच्छा है। तो ऐसे है कि स्क्वायर साइन भी इसको बोल सकते हैं, फिश साइन भी बोल सकते हैं, तो ये साइन बहुत अच्छा होता है। ये अगर आपके सन पे है तो पैसे वैसे की कभी भी कमी नहीं आने देगा, लगातार पैसा आता रहेगा। जैसे मैंने बताया कि सन माउंट थोड़ा वीक है, लेकिन ये जो साइन अच्छा वाला इस पे मैंने देखा, तो इससे ये मैं बोल सकती हूँ कि नहीं, इसने इसकी पावर को बढ़ा दिया है, अच्छा कर दिया है। अगर सन माउंट आने वाले टाइम पे आपका थोड़ा थोड़ा और अच्छा हो जाएगा तो ये साइन और भी बढ़िया रिजल्ट देगा, क्योंकि इसकी जो फिश है इसके यहाँ पे फिन भी है, मतलब दोनों की तरफ, और टेल भी है, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। बेशक ये थोड़ी छोटी है, लेकिन ये जो साथ में इसकी फिन और टेल है, तो इससे पता चल रहा है कि नहीं, ये साइन बहुत अच्छा आपको रिजल्ट दे रहा होगा डेफिनेटली। और उसके आगे हम देखते हैं आपके सन माउंट पे कोई और साइन तो नहीं है, तो ऐसा कोई भी और मुझे साइन नहीं नजर आ रहा। स्क्वायर साइन भी इसको हम मान के चलेंगे, स्क्वायर साइन अगर है तो ये आपके काम को दूर दूर
मतलब लेके जाता है, आपका जो काम है वो दूर-दूर फैलता है, मल्टी स्टेट में फैलता है। छोटा साइन है तो मल्टी स्टेट में, बड़ा अगर स्क्वायर साइन है तो मल्टी कंट्री में। तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि हाँ, आपका काम जो है अलग स्टेट्स में भी फैला होगा ज़रूर डेफ़िनेटली। अब हम देखते हैं आपकी सैटर्न को, तो सैटर्न की फिंगर तो ठीक थी, तो यहाँ से दबा होना चाहिए, दबा है। और सैटर्न के ऊपर यहाँ पे 2 धन रेखा भी हैं, हल्की-फुल्की। इमेजेस आपकी हैंड की इतनी क्लियर नहीं है, काफ़ी जगह पे धुंधली-धुंधली आई हैं, तो मुझे थोड़ा साइन देखने में प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन यहाँ से ऐसे करके 2 लाइन्स मुझे दिख रही हैं कि है, डेफ़िनेटली है। तो ये धन रेखा होती है, ये अच्छी होती है। आप जैसे मरकरी पे कम दिखी थी हमको, लेकिन यहाँ पे ये धन रेखा जो है ये दिखा रही है कि आपकी जो वो थोड़ी मरकरी की जो कमी थी वो ये पूरा कर रही है, ठीक है? तो वैसा नहीं है कि बिल्कुल ही पैसा नहीं, ये वो ऐसा नहीं है। आ रहा है तो जा रहा है, उसका और भी रीज़न्स हो सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी ये जो धन रेखा ये दिखा रही है कि पैसा लगातार आता रहेगा, पैसे का फ्लो कभी भी बंद नहीं होगा। ये आप टेंशन मत लेना कि किसी दिन नहीं हुआ तो कैसे होगा, ये वो ऐसा नहीं होगा। जितना आपको पैसा चाहिए वो आता ही रहेगा आपके पास ज़रूर, आपके काम के थ्रू। आप मतलब जैसे सन पे भी हमने देखा अच्छा साइन है, तो उसके थ्रू आपके और भी अच्छा टाइम आएगा आपकी लाइफ में। अभी चलो डिफिकल्टीज हैं क्योंकि उसको मैं देख भी पा रही हूँ क्यों है, लेकिन आने वाले टाइम पे सब बढ़िया हो जाएगा, ये मैंने देख लिया आपके हाथ पे। तो ये धन रेखा अच्छी है। बाकी मैं देख रही थी कोई और साइन तो नहीं है सैटर्न के ऊपर, तो कोई और साइन तो मुझे नहीं नजर आ रहा है। मैंने दूसरी इमेजेस में भी देखा था, ये दोनों धन रेखा अगर है तो ये ज्यादा बहुत अच्छा है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं आपका जुपिटर। जुपिटर भी आपका ठीक है। तो यहाँ पे आपके जुपिटर पे स्क्वायर साइन बनता है जो कि अच्छा है। स्क्वायर साइन जो होता है उसको टीचर स्क्वायर कहते हैं। ऐसे लोग अपनी बात को अच्छे से समझा पाते हैं दूसरों को, और डाइजेशन वगैरह भी अच्छा रख लेता है। अगर स्क्वायर साइन आ जाए जुपिटर पे तो आपका डाइजेशन अच्छा रहता है, तो खाने पीने से भी जुड़ा रहता है जुपिटर। जुपिटर फिंगर भी आपकी ठीक ठीक थी, नॉर्मल थी, और जुपिटर माउंट भी आपका ठीक ठीक है। थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बाहर का खाना आप थोड़ा कम खाइए, थोड़ा सा मतलब अवॉइड कीजिए, क्योंकि मुझे मतलब आपका देख के ऐसा लग रहा है कि अगर आप बाहर का ज्यादा खाओगे तो आप बीमार जरूर पड़ोगे, ठीक है? तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है कि जुपिटर बहुत बड़ा नहीं है, और ये थोड़ी डिससेटिस्फेक्शन भी दे देता है करियर में, मतलब आपको थोड़ा डिससेटिस्फाइड करेगा अपने करियर में। तो बाकी यहाँ पे एक एम्बिशन लाइन है जो कि लाइफ लाइन से उठ रही है। तो एम्बिशन लाइन होती है, ऐसे लोग एम्बिशियस होते हैं, पर उनको थोड़ा बहुत जब लाइफ लाइन से उठती है तो ये प्रॉब्लम हो जाती है कि वो मतलब सोचते तो हैं मैंने लाइफ में ऐसे करना है वैसे करना है, लेकिन वो कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं बना पाते हैं, सिर्फ सोचना ही ज्यादा रह जाता है। तो अगर तो माइंड लाइन से उठे एम्बिशन लाइन तो उसमें फिर प्रॉपर प्लानिंग रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है जिनकी लाइफ लाइन से उठे एम्बिशन लाइन वो नहीं कर पाते अचीव गोल्स को, कर सकते हैं, पर उनको ज्यादा फोकस करना पड़ता है। मतलब उनकी आगे पीछे इतना कुछ चल रहा होता है कि वो जो अपने करियर को लेके जो चीजें सोच रहे होते हैं, प्लानिंग कर रहे होते हैं, वो करने का उनको टाइम नहीं मिलता, या फिर वो पीछे रह जाता है, पहले प्रायोरिटीज कुछ और हो जाती है। तो ऐसा भी होता है। तो ये है कि आपकी एम्बिशन लाइन है तो आप एम्बिशियस हो, आप काफी कुछ सोचते हो अपने काम को लेके बढ़ाने का, आगे कैसे और प्रोग्रेस करनी है उसकी प्लानिंग आपके दिमाग में चलती रहती है हर वक्त। लेकिन आप अभी आपको प्रॉपर मतलब टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन वो टाइम जरूर आएगा, जल्दी आएगा। तो ये चीज है। बाकी रिंग ऑफ सोलोमन भी है छोटी छोटी, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो निष्ठावान होते हैं, अपने काम को लेके काफी ज्यादा फेथफुल सिंसियर होते हैं, जो कि आप भी हो। और एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री ये सब चीजों में इनको काफी मतलब ट्रस्ट रहता है, और साथ में अपने अपने धर्म को लेके भी बहुत पक्के होते हैं। तो ये सब है। तो जुपिटर आपका ठीक है, अच्छा है, उभार अच्छा लिए हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद आ गया इनर एंड आउटर मार्स। तो इनर मार्स आपका अच्छा है, आउटर भी अच्छा है। जैसे आप बताया कि मशीन्स वगैरह यूज होती है एम्ब्रॉयडरी की, तो मशीन जहाँ पे आ जाती है ना, वहां पे मार्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज मैंने देखी थी, तो मार्स आपके अच्छे हैं, तो उस हिसाब से भी अच्छा है आपका जो आपका प्रोफेशन है। तो बाकी आपकी मार्स अच्छा है, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई खास साइन नजर नहीं आ रहा मार्स पे, ज्यादातर नहीं बनते साइंस मार्स पे, ठीक है। तो ठीक है, दोनों अच्छे हैं। तो आपका इम्यून पावर काफी अच्छी रहेगी, इम्यून सिस्टम आपका अच्छा है। अगर आप बीमार पड़ते हो आप ठीक भी हो जाते हो जल्दी, कोई भी बड़ी बीमारी अगर होती है तो वो आप मतलब कर लोगे उसको हैंडल, मतलब आपकी बॉडी ऐसी है, आपकी इम्यूनिटी ऐसी है, तो उसको मतलब हैंडल कर लेगी, इस तरह से है। तो ये एक अच्छी बात है। एनर्जी भी रहती है ऐसे लोगों में, काफी ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, 9-10 घंटे आराम से काम कर पाते हैं लगातार, उससे ज्यादा भी कर लेते हैं, ठीक है। तो अगले दिन मतलब कि ऐसा नहीं रहता कि बहुत थकावट हो गई है तो आज मैं नहीं जा पाऊंगा काम पे, ऐसा नहीं रहता। मतलब अच्छी एनर्जी आपकी बॉडी में, आप मतलब लगातार काम कर सकते हो, ओके। उसके बाद आपका वीनस आ गया। तो आपका जो काम है, मैंने जैसे पहले ही बता दिया था शुरू में कि वीनस आपका अच्छा है, उसी वजह से आपका काम जो है वो भी अच्छा चल रहा होगा। इस पे काफी सारी लग्जरी लाइन्स है, बहुत ज्यादा है। तो ऐसा है कि आप इतनी लग्जरी लाइन्स अगर हो तो वो इंसान जरूर लग्जरी की तरफ भागता है,
ज़रूर भागेगा, वो खर्चा ज़रूर करेगा, उसको अट्रैक्ट करेंगी ऐसी चीज़ें, तो उसमें भी पैसा जाएगा। तो एक ये भी रीज़न है जो मैंने कहा था कि आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्यों पैसे नहीं टिकते। एक ये भी रीज़न हो सकता है कि आपके हाथ में पैसे नहीं टिकते। य ये भी मैं नहीं कह रही हूँ कि आप पैसे जैसे ही आते हैं आप भाग पड़ते हो कोई ना कोई चीज़ लेने, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी इस चीज़ में भी कहीं न कहीं आपका पैसा लगता है क्योंकि ये आपके शौक है, ठीक है? ये आपको अच्छा लगता है, तो उस वजह से भी होता है। ये अच्छा है अगर आप कमा रहे हो तो फिर आप लग्ज़री पे पैसा खर्च कर रहे हो तो कोई नहीं। लेकिन अगर ये लाइन ज़्यादा हो और कोई काम ना कोई करता हो, कुछ अर्न नहीं करता हो, तो उसको ये लेज़ीनेस भी देती है। तो लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है, आपको ये क्या चीज़ दे रही है, आपको ये उस चीज़ की तरफ भगा रही है, लग्ज़री की तरफ। आप लग्ज़री आइटम्स, लग्ज़रियस लाइफ़ जीना अच्छा लगता है ऐसे लोगों को, ठीक है? तो ये चीज़ होती है। तो वीनस जिनका अच्छा है वो इसी काम में जाते हैं, जैसे चीज़ें हैं दुनिया की जो कि लग्ज़री देती हैं, जैसे मोबाइल हो गया, गाड़ी हो गई या फिर कपड़ों में जैसे एम्ब्रॉयडरी का आप कर रहे हो, वो सब सब चीज़ें जो ज़रूरत की मतलब कि जो नीड नहीं है, जो कि मतलब जिसमें कि आपको मतलब दिखाना है लोगों को। और उसके बाद आपका मून जो है ये भी बहुत बढ़िया अच्छा है। मून भी काफ़ी आपका काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे एक लाइन है जो सीधे जाके आपकी फेट लाइन को टच करने की कोशिश कर रही है। तो अगर आप फ़ॉरेन जाते हो, अगर आप वहाँ पे भी अपना काम बढ़ाने की सोच रहे हो, तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको तरक्की मिलेगी क्योंकि ये लाइन वही बता रही है। ऐसे लोग थोड़े एडवेंचरस भी होते हैं, ठीक है? उनको एडवेंचर करना बहुत अच्छा लगता है। जंगलों में जाके कैंपिंग करना या फिर कोई ऐसी चीज़ करना जहाँ जिसमें थोड़ा खतरा हो, तो मतलब इस तरह से ऐसे लोग जो होते हैं, इनको पसंद आता है। तो लेकिन फ़ॉरेन ट्रैवल भी रहता है, ठीक है? और अगर ये लाइन जाके टच कर रही है आपकी फेट लाइन को, तो ये दिखाती है कि आप वहाँ से भी इनकम कर सकते हो, फ़ॉरेन से भी जाके इनकम कर सकते हो। तो वो भी एक चीज़ है। छोटी-छोटी लाइन्स ऊपर को उठ रही हैं, तो ये भी दिखाती है फ़ॉरेन ट्रैवल को ही। लेकिन ये फ्रीक्वेंट ट्रैवल को दिखा रही हैं, जो कि आगे-पीछे आप स्टेट में करोगे जाके। तो ये भी चीज़ है, जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले गए अपने काम को लेके, तो वो ट्रैवल भी आप करते ही रहते हो। लेकिन अगर आप बाहर जाने का सोच रहे हो, तो वो भी आप कर सकते हो, उसमें भी आपको तरक्की मिलेगी। ओके? तो मून आपका अच्छा है, कोई भी ऐसी नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपके मून पे, तो ये अच्छी चीज़ है। अगर आप बाहर जाते भी हो तो कोई भी मिसहैपनिंग नहीं होगी। अच्छा रहेगा, आपका सक्सेसफुल रहेगा टूर जिस जिस पर्पज़ के लिए भी आप जाओगे घूमने के लिए या फिर काम करने के लिए, वो ठीक रहेगा, अच्छा सक्सेसफुल रहेगा, ठीक है? तो ये चीज़ है। बाकी आपका आपकी हम लाइन्स को देख लेते हैं, ठीक है? अब तो लाइन्स जो है आपकी वो थोड़ी डार्क है, दबी हुई है, ठीक है? ऐसे जो लोग होते हैं वो क्या उनको थोड़ा-सा क्या काम करना पड़ता है, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, ओके? ऐसे ईज़िली पैसा नहीं आता उनके हाथ में। उनको जब तक वो बहुत ज़्यादा मेहनत ना करें, खून-पसीना एक ना करें, तब तक उनको सक्सेस नहीं मिलती। तो यही आपका ऐसा ही हाथ है। ठीक है? आपकी काफ़ी ज़्यादा डार्क शेडेड आपकी मतलब लाइन्स हैं। तो इ इससे पता चल रहा है कि आप के हाथ में पैसा तो आएगा, लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ओके? तो आपकी हार्ट लाइन जो है ऐसे करके जाके यहाँ रुक गई। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, अपना मतलब ना ही पैसा किसी को रखने देते हैं, ना ही दूसरे का रखते हैं। मतलब कि एकदम फेयर डील करते हैं, तो आप भी वही करते हो, ये अच्छी बात होती है। ऐसे लोग जो होते हैं पैसा सेविंग्स भी अच्छा कर लेते हैं क्योंकि वो ऐसे बिल्कुल ही बेकार में पैसे इधर-उधर खर्चना, वो करते तो हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करते। अगर आपकी हार्ट लाइन पूरी जुपिटर तक चली जाती फिर मैं कहती कि हाँ, ये बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है, आपका ठीक है। ठीक है? हाँ, एक और चीज़ जो मैंने आपके थंब में देखनी थी वो था आपका ये यव साइन बनता है कि नहीं, लेकिन ये भी हल्का खुला हुआ है। जो भी मैंने इमेजेस देखी सब में मुझे खुला हुआ नज़र आया, मतलब यहाँ से भी और यहाँ से भी। एक ये भी रीज़न है कि आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता है। आप क्या करिए कि अपने घर पे, अब मुझे नहीं पता आपके घर पे सारे उनके थंब पे कैसा साइन होगा, लेकिन जिसके भी यहाँ पे सब यव साइन जो है वो पूरा कंप्लीट बने, ठीक है? या फिर 2 लाइन्स हों या फिर एक आई साइन ऐसे करके आई फॉर्मेशन का साइन हो। अगर ऐसा कुछ है तो फिर आप उसके नाम पे मतलब अपना क्या करें कि बैंक अकाउंट खुलवाएँ और वहाँ पे पैसा सेव करें, ठीक है? फिक्स्ड डिपॉज़िट करें। फिर पैसा डेफ़िनेटली टिकेगा। या आप फिक्स्ड एसेट बनाएँ अपनी, जैसे होता है कि आपने ज़मीन खरीदी, फ्लैट खरीद लिया, गोल्ड खरीद लिया, तो इस तरह से भी अगर आप पैसा सेव करते हैं तो भी टिकेगा, ओके? अगर आप अपने अकाउंट में रखोगे तो वो अगर कम जैसे पूरा का पूरा पैसा आपके ही अकाउंट में है, ऑब्वियसली आपके ही होगा, आप मतलब कमा रहे हो तो आपके ही होगा। लेकिन आपके हाथ पे ये दिक्कत दिख रही है मुझे कि पैसा टिकना मुश्किल है। ठीक है? बहुत ज़्यादा पैसा जैसे आप चाहते हो जो सेविंग्स वो कर होना मुश्किल है। अब आपकी हार्ट लाइन जो है मैं एक बार चेक करती हूँ दूसरी इमेज में, तो मैं इस इमेज को लूँगी, यहाँ पे मुझे थोड़ी लाइन्स अच्छी दिख रही हैं। हार्ट लाइन आपकी ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो कोई भी दिक्कत नहीं नज़र आ रही, यहाँ से 1-2 लाइनें फ़ॉल हो रही हैं, तो ये दिखा रही हैं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, ठीक है? पहले जैसे शादी से पहले या फिर अभी थोड़ी बहुत झगड़े वगैरह होते रहते होंगे आपके, तो ये चीज़ दिखा रही है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम।
और हार्ट लाइन सब आपकी ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, तो ये ऐसे करके जो थोड़ी सी फॉल हो रही है ना, ऐसे नीचे को जा रही है, ये जो फॉल आ रहा है ना इसका, ये भी दिखा रहा है कि नहीं, ऐसे लोग जो होते हैं वो पैसा अच्छा कमा लेते हैं लाइफ में। तो ये भी ये चीज दिखा रही है। अगर इस वक्त आपका टाइम अच्छा नहीं है, डेफिनेटली आने वाला टाइम जो है आपका अच्छा होगा और आप काफी अच्छा पैसा सेव कर पाओगे और अच्छे से जो कमा रहे हो आप वो सेविंग्स हो जाएंगी। ठीक है, अब आपका हम देख लेते हैं आपकी माइंड लाइन को। तो माइंड लाइन आपकी जो है वो पूरी सीधी ऐसे करके यहाँ तक पहुंच गई, काफी लंबी माइंड लाइन है आपकी। ये जो बिजनेस है या तो आपका पुश्तैनी है, या अगर आपने स्टार्ट किया हो तो काफी टाइम से आप चला रहे हो, मुझे जहां तक लग रहा है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अगर पुश्तैनी बिजनेस करते हैं तो भी उनका बहुत अच्छा चलता है, और अगर वो नया नया शुरू किया उन्होंने तो उसको 10-15 साल दिए हैं तो उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। तो आपका भी मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस काफी लंबे टाइम से आप चला रहे हो तो अच्छा चल रहा है। तो माइंड लाइन आपकी यहाँ पे काफी ज्यादा शार्प दिख रही है। लेकिन अगर मैं दूसरी इमेजेस में जाऊं तो उसमें माइंड लाइन थोड़ी सी मुझे यहाँ से, जैसे आप देख रहे होंगे इस इमेज में, थोड़ी सी डार्क डार्क दिख रही है। ठीक है, यहाँ तक शेडो है माइड लाइन में। तो ये क्या दिखा रही है कि ये जो शेडो है ये जाती जाती जा रही है 45 की एज तक। ठीक है, तो अभी जो टेंशन प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो माइंड लाइन में शेडो की वजह से भी हो रही हैं। शेडो अगर आ जाए तो कोई भी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, पैसे को लेके, फैमिली को लेके, ऐसे ही, या फिर स्ट्रेस आ सकता है बिना बात के। तो ये सब चीजें होना जो है वो जायज है अगर आपकी माइंड लाइन में शेडो है तो। ठीक है, तो ये जो शेडो है मैंने बड़ी सारी इमेजेस में देखी, सिर्फ एक ही इमेज में मुझे नहीं दिखी, बाकी सारी इमेजेस में दिख रही है। तो ये भी दिखा रही है कि 45-46 की एज तक आपको टेंशन प्रॉब्लम्स रहेंगी लाइफ में। ठीक है, उसके बाद आप गाइडलाइन बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर कोई मुझे दिक्कत नहीं नजर आ रही है। ओके, तो माइंड लाइन लंबी है वो मैंने आपको बता दिया। आपका बिजनेस मतलब अच्छा चल रहा होगा डेफिनेटली, माइंड लाइन लंबी है, शार्प है, तो ऐसे लोग इंटेलिजेंट भी होते हैं, काफी अच्छे डिसीजन वगैरह लेते हैं। तो ये सब चीजें। और शुरू शुरू में काफी ज्यादा डिस्टर्ब थी, तो जब शुरुआत में काफी ज्यादा डिस्टर्ब रही है, जब तक आपकी एज पहुंची थी कोई 27-30 के अराउंड, तब तक काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अब हल्का हल्का थोड़ा सा ठीक हो रहा है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं आपकी लाइफ लाइन को। तो लाइफ लाइन में भी मैंने काफी इमेजेस में देखा, आपकी लाइफ लाइन यहाँ पे भी जैसे ऐसे करके दिखी मुझे, इतनी इतनी शेडो, पूरी शेडो है। एक इमेज में मैंने देखा था वहां पे भी अच्छी शेडो दिख रही थी। तो ये भी दिखा रही है जब तक आपकी एज 47 की नहीं हो जाती, 47 आप 50 भी लगा के चलो, तब तक आपकी लाइफ में दिक्कत परेशानियां रहेंगी। ओके, तो उसके बाद बिल्कुल भी मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं दिख रही है। ठीक है, आपने पूछा कि कब तक चलेगा, तो ये 47 की एज तक आप लगा के चलो, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको दिखेगा कि फर्क पड़ रहा है। ओके, पैसे के मामले में तो हम देखेंगे फेट लाइन से, लेकिन अभी जो टेंशन प्रॉब्लम्स है उसका मैं देख रही हूँ। ओके, तो क्योंकि यहाँ काफी शेडो है, बहुत शेडो है यहाँ पे, तो उससे पता चल रहा है कि हाँ, ये शेडो जो होती है ये अच्छी नहीं होती है, ये कोई ना कोई दिक्कत दे ही देगी। या तो आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आप, या आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आपकी फैमिली में हो गई है, लेकिन आपको मतलब कि डिस्टर्ब कर रही है ये चीज, वो उसने करना था वो काम कर रही है। ओके, तो अभी हम दूसरी इमेज में जाके 1 मिनट के लिए देखते हैं। यहाँ पे भी हर जगह देखिए शेडो है, जैसे यहाँ पे भी दिख रही है हल्की, लेकिन यहाँ पे क्लियर हमें दिख रहा है पूरा कि जो आपकी ये राहु की लाइन है वो हम देख लेते हैं, क्योंकि लाइफ लाइन की बात हो रही है। तो लाइफ लाइन में आपकी राहु लाइन यहाँ एक काटी है, एक यहाँ काटी, यहाँ तो यफ साइन भी बनाया है इसने, यहाँ पे काटी और यहाँ टच करी है। ओके, राहु लाइंस भी जब काटती हैं तो वो भी बहुत तकलीफ देती हैं। ठीक है, जब वो आपकी लाइफ लाइन को कट करती हैं तो उस टाइम पे वो आपको तकलीफ देती हैं। और एक बात और मैंने देखी कि आपके यहाँ पे मार्स लाइन जो है वो ना के बराबर है, बहुत बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे हैं, फीकी सी हैं, कोई इतनी ज्यादा, कोई सॉलिड सी, कोई अगर मार्स लाइन जा रही होती तो फिर आपको काफी प्रोटेक्शन मिलनी थी, पर ये बहुत बहुत फीकी है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि आपकी लाइफ लाइन जो है ना वो बहुत अच्छी है, मतलब उसका जो वो उसने जगह जो ली है, राउंड शेप की जो है, ये बहुत बेस्ट क्वालिटी की लाइफ लाइन है। बेशक यहाँ से शेडो है, पर फिर भी जो उसको स्ट्रेंथ है वो थंब से मिल रही है, वीनस से मिल रही है आपकी लाइफ लाइन को, तभी आप ये सब बर्दाश्त कर पा रहे हो, टिके हो इस टाइम तक, है ना। नहीं तो ये आपको बहुत ज्यादा परेशान कर देती है, अगर आपका हाथ सॉलिड नहीं होता, अगर आपकी लाइफ लाइन इतनी अच्छी नहीं होती, तो फिर वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग हो जाता आपके लिए। तो यहाँ पे जो लाइफ लाइन ने काटा वो 2021 की एज में, ये लाइफ लाइन ने नहीं, मार्स लाइन ने काटा जो, तो 2021 की एज में कोई दिक्कत परेशानी आई है, उसके बाद यहाँ पे कट किया 38-39 की एज में, यहाँ पे कट है एक।
तो इसके बाद यहाँ पे एक कट है। ये एज जो है, ये आई एम सॉरी, ये 32 की एज होगी, ये है आपकी 35 36 की एज। और यहाँ पे जो टच कर रही है सिर्फ, ये एज होगी आपकी 43 की, ठीक है, 43। तो इसके आगे पीछे जो है मतलब क्या होता है कि प्रॉब्लम्स रहती हैं इस एज के आगे पीछे। जैसे ये कट कर रही है और ये बहुत स्ट्रांग है, ये मार्स लाइन कोई फीकी नहीं है, वैसे मरी हुई नहीं है, ये देखिए कितनी स्ट्रेंथ है इसमें। तो ये आपको दिक्कत तो देनी ही थी, इसमें ऊपर से शेडो भी है इस टाइम तक। तो ये प्रॉब्लम जब आ जाए तो फिर उसमें मतलब कुछ ना कुछ तो इसने देना ही है, वो आपको मिल रहा है। लेकिन अच्छी बात ये है कि यहाँ से फिर आगे कोई भी टच नहीं कर रही है आपको, मार्स लाइन कोई लाइन टच नहीं कर रही है, और यहाँ से शेडो भी गायब है। तो डेफिनेटली मैं यकीन से कह सकती हूँ जब आपकी एज 47 की पहुंचेगी, मतलब उससे पहले ही आप लगा लो, शायद हो सकता है सब बढ़िया हो जाए, अच्छा हो जाए, ठीक है ना। टेंशन प्रॉब्लम्स, आपके घर में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपका जो बेटा बीमार है वो ठीक हो जाए एकदम, ठीक है, वो वाली प्रॉब्लम ठीक हो जाए। और उसके बाद जो भी दिक्कत परेशानी है पैसे को लेके, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी, तो सब ठीक रहेगा आगे चल के। अभी जो दिक्कत परेशानी आपने झेलनी थी वो आप झेल चुके हो ऑलमोस्ट, ओके। सारी लाइफ लाइन ठीक है, बाकी आपकी फेट लाइन देख लेते हैं। तो फेट लाइन आपकी ऐसे शुरू होती है और उसके बाद ऐसे जाती है और फिर ऐसे जा रही है। यहाँ से तो बहुत शेडो है, तो आपने काफी स्ट्रगल फेस किया है, ये मैं पूरे दावे से कह सकती हूँ कि शुरू शुरू में आपने बहुत स्ट्रगल फेस किया हुआ है। अपना बिजनेस जो भी आप कर रहे हो या उससे पहले जो भी आप कर रहे थे, इसके अलावा भी अगर आपने कुछ और किया उसमें भी आपने बहुत स्ट्रगल फेस किया है। उसके बाद आपकी थोड़ा बहुत ठीक हुआ है जब आपकी एज पहुंची है कोई 32 के अराउंड, उसके बाद आपका हल्का हाथ ठीक हुआ पैसे के मामले में। अब उसके बाद मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, अभी 44 की एज है, तो ये है आपकी एज, यहाँ पे एक कट है जो कि दिखा रहा है कि यहाँ पे भी आपको खर्चा वर्चा कोई बड़ा सा करना पड़ा है शायद इस एज में, या फिर पिछले साल किया या इस साल किया या अभी करना है, तो ये एक बड़ा खर्चा दिखा रहा है, ठीक है, एक बड़ा अमाउंट जो आपका गया है आपके बैंक से, तो ये खर्चा है। उसके बाद अगर हम देखें ध्यान से तो आपकी जो ये लाइन है ये बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत बढ़िया है, स्ट्रेट है एकदम। लेकिन उससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा अच्छी लाइन कौन सी है, ये वाली, ये जो उठ रही है, ये 49 के बाद से उठ रही है, ओके। अभी भी ठीक हो जाएगा सब कुछ, ये जो 45 की एज के बाद आपका बढ़िया हो जाएगा, 46 तक आते आते आपका, आपके जो फाइनेंसेस हैं वो अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि ये भी लाइन अच्छी है, ये भी मैं देख रही हूँ, ये भी इतना, ये बिल्कुल सीधी है एकदम। तो ये ना शेडो है इसमें ज्यादा कुछ, लेकिन थोड़ी दबी हुई है, हल्की दबी हुई है, तो थोड़ा बहुत खर्चे वगैरह होते रहेंगे। लेकिन पीछे जैसे बहुत ज्यादा दिक्कत रही वैसा नहीं होगा, थोड़ा बहुत ही मैंने। फिर सबसे अच्छा टाइम जो आपका आएगा ना, वो आएगा 49 की एज के बाद। हो सकता है इस एज में आप अपनी जगह बदल दो, ये भी मैं देख रही हूँ, ठीक है। इस एज में 49 से लेके 52 की एज तक आपकी लाइफ में कोई बदलाव जरूर आएगा। या तो आप जगह बदलोगे, या तो काम बदलोगे, या काम में कोई बड़ा चेंज लाओगे, ओके। ये चीज मुझे दिख रही है, और उसके बाद फिर बहुत बहुत अच्छा है। और इस स्टेज में आपकी ये जो लाइन है, इसके साथ में भी एक सपोर्टिव लाइन है, ठीक है, जो मैं धनरेखा कह रही थी, तो इससे और अच्छा आपको फायदा मिलेगा, और भी अच्छा आप सेविंग्स कर पाओगे और साथ में अच्छा अर्न कर पाओगे, ठीक है। लेकिन ये मैं नहीं कह रही हूँ कि अभी इसके बाद जो, मतलब आपको 50 तक वेट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये लाइन भी अच्छी है, ये भी आपको फायदा देगी, इसमें कोई कट नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है। और आपका वैसे भी लाइफ लाइन से भी पता चल रहा है कि आपका 45 की एज तक आते आते आपका सब बढ़िया, अब आहिस्ता आहिस्ता फर्क आएगा, ठीक है। तो ये अच्छी चीज, एक अच्छी न्यूज है आपके लिए। और एक और बात, मैंने मकरी के बारे में जब बात की थी, तो एक ये जो लाइन है मकरी, ये मैं इसके बारे में बात करना भूल गई, अभी मैं करती हूँ। ये जो मकरी लाइन है आपकी बहुत ही बढ़िया है, ये बिल्कुल सीधी है और एकदम मकरी की तरफ देख रही है, तो उठ भी ये फेट लाइन से रही है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। फेट लाइन से उठती हुई मकरी लाइन बहुत अच्छी मानी जाती है। ऐसे में क्या होता है कि ऐसा जो पर्सन होता है उनकी एनालिटिकल पावर बड़ी ज्यादा अच्छी होती है, एनालाइज करना हर चीज को, अकाउंट्स में अच्छी नॉलेज होती है, मतलब कि लिखने वाले काम जो होते हैं ना अच्छे, जो कैलकुलेशन ये वो सब बढ़िया बढ़िया तरीके से कर लेते हैं। और जो बिजनेस है वो कैसे चलाना है, कैसे क्या चेंजेस लानी है, कौन से टाइम पे लेके आनी है, वो सब इनको बहुत अच्छे से आता है। तो ये आपकी मकरी लाइन जो है, ये आपको बहुत हेल्प करिए बिजनेस आपका ग्रो करने में, तो और भी आगे करती रहेगी और अच्छा होता रहेगा। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहती थी, जो मैंने आपकी इमेज मंगवाई थी साइट्स, मैंने इसलिए मंगवाई थी ये देखने के लिए कि आपने जैसे बताया कि आपका जो बेटा है वो बीमार रहता है, तो उस वजह से, तो यहाँ कुछ खास तो मुझे इतने लाइंस नजर नहीं आ रही हैं, क्या पता यहाँ पे बारीक बारीक लाइंस हो, क्योंकि ये सारी की सारी लाइंस जो होती हैं वो किड्स की लाइन होती है, चाइल्ड लाइंस होती है। तो यहाँ एक लाइन जो है मुझे जो नजर आ रही है, ये वाली, ये काफी
दबी हुई है, डार्क है, तो ये दिखा रही है कि हाँ प्रॉब्लम रहेगी आपके घर में, आपके किसी एक बच्चे को, तो ये वो प्रॉब्लम दिखा रही है। लेकिन ये अच्छी बात है कि इस पे कोई आइलैंड नहीं बना हुआ, कोई ऐसे करके नहीं है कि कोई आइलैंड बना है लास्ट में जाके, या फिर कुछ ये फोक में डिवाइड, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। जो भी ये इमेज है उससे मुझे ये पता चल रहा है कि ये थोड़ा दिक्कत है आपको अपनी औलाद की, रहेगी उसकी हेल्थ को लेके, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज मैंने देख बतानी थी आपको। तो ये रही आपकी हैंड की एनालिसिस। आई होप आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। तो मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।